दोस्तों सभी रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से 5 बड़े अपडेट, कुछ नए नियम, कुछ नई योजनाएं, नई स्कीम निकल कर आ रही हैं, जो कि हर एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके 5 बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहली खबर देखिए, अब हर मिनट बुक होंगे ट्रेन के 1 लाख टिकट। रेलवे अपने PRS सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। जी हाँ, PRS का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो भारतीय रेलवे की तरफ से अपने इस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा रहा और इस बदलाव के बाद रेलवे की टिकट बुकिंग क्षमता 4 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी अभी मौजूदा समय में जो PRS सिस्टम है उसके जरिए 25,000 टिकट प्रति मिनट बुक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम अपग्रेड होने के बाद ये क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी 1 लाख टिकट प्रति मिनट बुक हो पाएंगे। तो रेलवे की ये पहल यात्रियों को टिकट बुकिंग में लगने वाले लंबे इंतजार से राहत देगी और इसके अलावा तकनीकी अड़चन, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उनसे भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि यह अपग्रेड सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS के माध्यम से किया जा रहा है। तो जल्दी आपको रेलवे के ये टिकट बुकिंग में नया सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के लिए तैयार होगा और इसके अलावा रेलवे का ये भी प्लान है, जनरल डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में। अगले 5 सालों में 17,000 नए गैर एसी सामान्य और शयन यान कोच बनाने की भी योजना है, ताकि ट्रेनों में जो भारी भीड़ देखने को मिलती है पैसेंजर्स की, वो कम हो सके और रेलवे यात्रियों के यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके, है ना। तो पहला अपडेट तो ये रहा। और चलिए दूसरी एक रेलवे की बड़ी उपलब्धि देखिए आप, भारतीय रेलवे ने एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का भी ट्रायल रन किया। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अब जरा सोचिए, इतनी लंबी ट्रेन ये मालगाड़ी है और भारतीय रेलवे ने इस मालगाड़ी का ट्रायल रन जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर झारखंड के गढ़वा तक किया। इसमें 209 किलोमीटर दूरी 5 घंटे 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की गई है। तो ये भी इंडियन रेलवे की एक नई उपलब्धि है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, सबसे लंबी जो ट्रेन है, उसका ट्रायल रन भारत में सफल रहा है। ये देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया, है ना। चलिए दोस्तों अगली एक नई स्कीम देखिए रेलवे की तरफ से। इंडियन रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम की घोषणा की है, यानी रिटर्न जर्नी टिकट बुक करने पर अब आपको 20% तक की सीधी छूट मिलेगी। सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, तो अगर आप आने जाने का ट्रेन टिकट एक साथ बुक करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और 2 दिन बाद वापस मुंबई से दिल्ली आना है, ठीक है। तो आप राउंड ट्रिप मतलब आने जाने का टिकट एक साथ बुक करोगे, तब आपको रेलवे किराए में सीधी 20% तक की छूट मिलेगी। अभी फेस्टिवल सीजन में इंडियन रेलवे की तरफ से एक्सपेरिमेंटल तौर पर यह स्कीम शुरू की जा रही है, मतलब इसका ट्रायल रन किया जा रहा। अगर ये स्कीम सफल रहती है तो फिर रेलवे इस स्कीम को ब्रॉडर लेवल पर पूरे देश में लागू कर देगा। इस तरह के नए स्कीम वाले टिकट बुकिंग सुविधा 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। इस बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा और कैसे आपको 20% ऑफ मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बंगलुरु से हमारे देश में 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और इन ट्रेनों के उद्घाटन के बाद अब हमारे देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 102 पहुंच चुकी है। और इन उद्घाटन में एक ट्रेन ऐसी भी है जो अब तक की हमारे देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये 12 घंटे में 881 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। और ये जो भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये महाराष्ट्र में अजनी और पुणे के बीच चलेगी, है ना। तो PM मोदी ने इसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए अगली एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए बता दूं, ट्रेन में जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं वो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी अभियान चलाया जा रहा। देखिए आप, बीते 4 महीनों में ही 71 करोड़ का लगान यानी जुर्माना वसूला। सिर्फ पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों पर शिकंजा कसते हुए 4 महीनों में 71 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ फाइन लगाया है। तो अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगली बार बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने का मन बिल्कुल भी मत बनाइएगा, वरना पश्चिम रेलवे की तरफ से जो अभी ये महाअभियान चलाया जा रहा, आप पर भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है। और बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना, सफर करना एक तरह से गैर कानूनी है, अपराध है, तो आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है, समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है ट्रेन की पटरियां लांघकर एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर जाते हैं वो, तो उन लोगों को भी रेलवे ने सख्त हिदायत दी और आम लोगों को कहा कि आपको इस गलती के लिए 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। जोधपुर रेलवे DRM बोले कि हमने फुट ओवर ब्रिज बनवा रखे हैं, बावजूद इसके कई लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि ट्रेन की पटरियां लांघ कर जाते हैं, तो आए दिन इससे हादसे होने के खतरे संभावनाएं बनी रहती है ना। तो जरा सावधान रहिएगा। अच्छा, और वहीं रेलवे के विकास डेवलपमेंट पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। मध्य प्रदेश भोपाल में भी नई रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भूमि पूजन किया। 1800 करोड़ रुपए की रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। MP भोपाल रायसेन में ये फैक्ट्री कोच का उद्घाटन किया। इसमें हर साल 200 नए कोच बनेंगे, रेलवे के नए कोचों का निर्माण होगा ना। और इस उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम में, धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने उन्हें कर्म देखकर मारा। हमारा संकल्प है, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
और रेलवे की एक और नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, मालगाड़ी ने पहली बार रखा कश्मीर की धरती में कदम। 18 घंटे में पंजाब से अनंतनाग पहुंची ये ट्रेन और पहली बार जम्मू कश्मीर में भी मालगाड़ी सेवा शुरू हुई। इससे कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स बेहतर होगा, जिससे व्यापार, उद्योग, काम धंधो, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ना। वहीं देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ अब कम होगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा फैसला लिया और एक नया प्लान बनाया। उन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को दिल्ली के उपनगरीय टर्मिनल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रस्ताव के बाद रेलवे नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, वैसे दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर भी रोक रहेगी। 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा कारणों के चलते ट्रेन के जरिए मतलब ये डाक पार्सल वगैरह की सेवाएं बंद रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा इस महीने अगस्त में आपको पता होगा रेलवे ने देश भर में स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चला रखा है, जो भी 15 अगस्त तक चलेगा। और वहीं दोस्तों आज केंद्रीय कैबिनेट की मोदी कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए मेगा पैकेज, मेट्रो, चिप फैक्ट्री और पावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। कैबिनेट मीटिंग में टोटल 4 तो नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है सरकार ने। इस सेक्टर में 4594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। लखनऊ में मेट्रो के अगले फेज को भी मंजूरी मिली है। आज ही ये मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। 3 अहम बड़े फैसले देखिए आप, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन 3 राज्यों में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 4594 करोड़ की मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B के लिए 5801 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। और अरुणाचल प्रदेश के शियोमी में 700 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी 8146 करोड़ की मंजूरी मिली, ठीक है। और इससे जस्ट पहले 2-3 दिन पहले भी मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी 5 बड़े फैसले लिए गए थे। मैंने आपको बताया था उज्ज्वला योजना वालों को सब्सिडी वगैरह मिलती रहेगी, बजट जारी किया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों रेल यात्रियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले, नए नियम, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।